हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम आज अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके अध्याय संख्या 8 नया समाज बनाएं। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास कार्य प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का सॉल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए शुरू करते हैं नया समाज बनाए के प्रश्न उत्तर। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो देखते हैं, सबसे पहले सोचें और बताइए। इसके तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें और इनके शब्दार्थ भावार्थ को जानें। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दे रखी हैं, इनको आपको पढ़ना है। जैसे अ में दे रखी, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि समाज से जाति पाति की कुरीतियों को दूर कर सब अपनेपन की भावना के साथ मिलकर रहें। आगे देखते हैं, ब मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाएं। तो ये पंक्तियां हैं। अब इसका भावार्थ होगा कि समाज के सभी लोगों के मन में एक दूसरे की सहायता और सहयोग करते हुए आगे बढ़ने की भावना पैदा करें। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। सही जो स है, धरा सभी की गगन सभी को यही प्रेम संदेश सुनाए। तो इसका भावार्थ होगा कि लोगों को प्रेम से यही बताएं कि इस धरती पर सबका समान अधिकार है, ये धरती आकाश हम सब के लिए ही हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं। लिखें, इसके तहत रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, इस धरती के हर मानव का, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा हर मानव का मानवता से नाता जोड़ें। यहाँ पर मानवता और नाता ये दो शब्द आपको लिखना है। अगला नई रोशनी की किरणें बन, यहाँ पर नई रोशनी की किरणें बन, आज सदा जें हर घर आंगन। यहाँ पर हर घर आंगन। स देखते हैं, श्रम, यहाँ पर श्रम आएगा। श्रम को जीवन मंत्र, ऊंच नीच का भेद मिटाएं। यहाँ पर श्रम और बनाए को, श्रम को बनाए जीवन मंत्र, यहाँ पर श्रम और बनाए शब्द आएगा, ऊंच नीच का भेद मिटाए। साथियों, इस प्रकार ये जो शब्द हैं आपको रिक्त स्थानों में भरने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं कि भारत माँ के सपूत बनकर हम कौन कौन से काम करें। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि भारत माँ के सपूत बनकर हम लोगों की तरक्की और उन्नति के लिए नवीन ज्ञान का प्रचार प्रसार करें, समाज से ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त करें। साथियों, आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कविता के आधार पर नया समाज बनाएं, कैसा होगा। तो उत्तर लिखना है आपको कि कविता के आधार पर नया समाज स्वर्ग जैसा होगा, जहां ऊंच नीच जाति पाति की भावना नहीं होगी, सब लोग मिलकर रहेंगे और एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, कौन सा संदेश सुनाने की बात कविता में कही गई। उत्तर लिखना है आपको, कविता में सबको प्रेम संदेश सुनाने की बात कही गई है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, प्रश्न 5, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर उत्तर लिखना है कि हमें ऊंच नीच का भेद मिटाने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, आगे प्रश्न संख्या 6 है, नई रोशनी से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है कि नई रोशनी का तात्पर्य सामाजिक बदलाव लाने से है। इसका आशय जाति पाति के बंधनों को समाप्त कर आपसी मेल जोल वाले सुखद भविष्य से है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं कि हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए। इसका उत्तर लिखना है कि हमें एक दूसरे के प्रति भाईचारा व समानता का भाव रखना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, भाषा की बात। इसके तहत है जो अनुस्वार शब्द और अनुनासिक शब्द। अब अनुस्वार शब्द कौन से हैं, जिसके ऊपर बिंदी लगी हुई थी, ध्यान रखना। ये जैसे बंधन, ये ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, वो अनुस्वार शब्द हैं। और अनुनासिक शब्द जैसे चंद्र बिंदु लगा हुआ है, वो अनुनासिक शब्द होगा। तो यहाँ पर जैसे शब्द आपको लिखने हैं, जैसे जोड़ें, चंदन, वंदन, किरणें, मंत्र, तोड़े, संदेश। इसी प्रकार यहाँ पर अनुनासिक जो है चंद्रबिंदु वाला, कड़ियाँ, बंटाएं, आंगन, जगाएं, मिनाएं, मिटाएं, सुनाएं, जाति पाति और ऊंच नीच। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये जो आपको शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यह भी करें, आप अपने शब्दों में लिखें और अपनी कक्षा में सुनाएं। प्रश्न, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 है जो आप कैसे समाज के निर्माण की बात करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका उत्तर लिखना है कि हम ऐसे समाज के निर्माण की बात करेंगे जिसमें भाईचारा रहे, ऊंच नीच व जाति पाति का भेदभाव न रहे, सबको उन्नति का मौका मिले और सब सुखी रहे, सब एक सब के लिए और सब एक के लिए, ऐसे भाव को सभी अपने जीवन में अपनाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है नए समाज की बात करेंगे।
आगे बढ़ते हैं प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 2 को हम देखते हैं। आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है कि आदर्श समाज के निर्माण में हमारी भूमिका, प्रमुख भूमिका होनी चाहिए। हमें इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। इस काम के लिए हमें सभी को प्रेरणा देनी चाहिए। हम समाज में जागरूकता लाने का काम करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी विषय की, इसका चैप्टर 8 नया समाज बनाएं, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथियों, आपको कक्षा 5 के जो हिंदी विषय के संपूर्ण पाठों के वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में है, वहां पर जाकर के आप एक साथ इनका अध्यापन भी कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट अगले नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।